अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। गरीब बहू के घर आई दो अमीर ननद। गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें सरिता नाम की एक लड़की थी। सरिता का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह खुद बहुत मेहनती और संस्कारी थी। उसकी माताजी एक छोटे से खेत में काम करती थीं और सरिता भी उनकी मदद करती थी। सरिता पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन सरिता की शादी की बात चली। गांव के ही एक किसान परिवार के लड़के रमेश से उसकी शादी तय हुई। रमेश का परिवार भी साधारण था, लेकिन वे सरिता के अच्छे संस्कारों से प्रभावित थे। रमेश की दो बड़ी बहनें थीं, जो शहर में रहती थीं और काफी अमीर थीं। वे अपने अपने परिवार के साथ शहर में आलीशान जीवन जीती थीं। शादी के दिन वे दोनों बहनें नीलम और सविता अपने अपने परिवार के साथ गांव आईं। शादी धूमधाम से हुई और सरिता रमेश के घर की बहू बन गई। शादी के बाद नीलम और सविता ने सरिता को अच्छे से अपनाया और उसे अपने साथ शहर ले जाने का वादा किया। सरिता ने कभी शहर नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने नीलम और सविता का भरोसा किया। कुछ ही दिनों बाद नीलम और सविता ने सरिता को अपने साथ शहर ले जाने का निर्णय लिया। वे चाहती थीं कि सरिता भी उनके साथ कुछ समय शहर में रहे और वहां की जीवन शैली को देखे। सरिता ने रमेश से अनुमति ली और नीलम और सविता के साथ शहर चली गई। शहर पहुंचने पर सरिता की आंखें खुली रह गईं। उसने इतने बड़े बड़े मकान और सुख सुविधाएं पहले कभी नहीं देखी थीं। नीलम और सविता ने सरिता का बड़े ही प्यार से स्वागत किया और उसे अपनी आलीशान जिंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन सरिता को वहां बहुत कुछ नया सीखना था। नीलम और सविता ने सरिता को शहर के रिवाज और तौर तरीके सिखाने शुरू किए। उन्होंने उसे अच्छे कपड़े पहनना, सही तरीके से बोलना और आधुनिक जीवन शैली के बारे में सिखाया। सरिता ने बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख लिया और नीलम और सविता को उस पर गर्व होने लगा। एक दिन नीलम और सविता ने सरिता को शहर की सबसे बड़ी पार्टी में ले जाने का निर्णय लिया। यह पार्टी उनके दोस्तों द्वारा आयोजित की गई थी और वहां शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोग आने वाले थे। सरिता को तैयार करने के लिए उन्होंने उसे एक सुंदर ड्रेस दी और उसे सही तरीके से सजाया। सरिता पार्टी में बेहद सुंदर लग रही थी और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। पार्टी में सरिता ने पहली बार समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों से मुलाकात की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे लोग भी उसकी तरह ही इंसान हैं, बस उनकी जीवन शैली अलग है। उसने समझा कि अमीरी और गरीबी का अंतर केवल सुविधाओं में होता है, लेकिन इंसानियत और दिल की सच्चाई में कोई अंतर नहीं होता। पार्टी नीलम और सविता ने सरिता से कहा कि वे चाहती हैं कि वह अपनी शिक्षा पूरी करे। उन्होंने सरिता के आगे पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने का वादा किया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों बहनों का धन्यवाद किया। सरिता ने अपनी शिक्षा फिर से शुरू की और नीलम और सविता की मदद से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सरिता ने अपने मेहनत और लगन से न केवल अपनी शिक्षा पूरी की बल्कि एक सफल व्यवसायी भी बन गई। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उसने गांव में एक स्कूल और एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। नीलम और सविता ने सरिता के इस प्रयास में उसका पूरा साथ दिया और गांव में सामाजिक बदलाव लाने में उसकी मदद की। उनके इस प्रयास से गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरा और उन्हें एक नई दिशा मिली। इस प्रकार एक गरीब बहू ने अपने अमीर नंदों के सहयोग से न केवल अपने जीवन को संवारा बल्कि अपने गांव के लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाई।
उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।